मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मेरे पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कई माता पिता कहते हैं कि इतने साल ओटी देने के बाद भी उन्हें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। तो माता पिता कौन से गलतियां कर रहे हैं जो बच्चों को ओटी देने के लाभ को प्रभावित कराती हैं? मेन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, ऑटिज्म बच्चों के पेरेंट्स जो करते हैं वो जो है प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं। डाइट जो है बहुत ज़रूरी है। डाइट के बगैर आप अगर 5 घंटे ओटी दो या 6 घंटे स्पीच थेरेपी दो या एपीए दो, कुछ भी दो, उसका असर नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर आहार जाता है वही आपके बच्चे के ब्रेन को एक्टिविटी लेवल देता है। तो डाइट का बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के भविष्य में, उसके डेवलपमेंट में। और जो डाइट कहता हूँ मैं, उसका दो डिविजन्स होते हैं। एक जो है खाने वाली चीज़ और एक जो है स्क्रीन वाला डाइट। तो जो फूड वाला डाइट में है उसमें नंबर 1 है दूध और दूध से लगे हुए जुड़े हुए प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको दूध ही नहीं देना है, क्योंकि बच्चों के बड़े होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है जो दूध में है, तो आप दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं देना। ऐसा नहीं देना कि सुबह शाम रात आप सिर्फ एक गिलास बड़ा दूध दे रहे हो और उसमें बहुत सारा कुछ ना कुछ पाउडर मिला के दे रहे हो। ये कतई मत कीजिए, क्योंकि ठीक है दे सकते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल में दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए दूध। नंबर 1 हुआ। दूसरा जो है चीनी जो है वाइट शुगर जो प्रोसेस्ड होती है वो आप नहीं देना है। उसके बजाय आप उसको बच्चे को जैगरी हनी दे सकते हैं या तो कंट्री शुगर दे सकते हैं। वाइट शुगर कभी भी नहीं देना है बच्चों, ठीक है। और तीसरा जो हो गया गेहूं और मैदा से जो बनती हैं चीज़ें, वो भी जितना हो सके आप कम कर सकें, क्योंकि कम करने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बच्चे में। चौथी चीज़ जो है आपका बिस्किट, चॉकलेट, जो आइसक्रीम होती है, जो जंक फूड होता है, जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं, ये सब थोड़ा कंट्रोल में लाइए, क्योंकि जब तक ये सब कंट्रोल नहीं करेंगे बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। बाकी जो है अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो जो है मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर। बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, मतलब बच्चे को ऐसे ही, बच्चा अगर रो रहा है या अगर बात नहीं मान रहा है तो हाथ में टैब या मोबाइल देके अपना काम करने चल जाते हैं। तो ये जो है ये बहुत गंदी प्रैक्टिस है, ये रोकिए। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, जब खाना होता है तो हाथ में दे देते हैं, ताकि बच्चा शांत से बैठ के सिर्फ देखता रहे और मुंह खोल के लेता रहे। ऐसा नहीं है, बिना मोबाइल के इवन 2 निवाले भी बच्चा ले रहा है तो छोड़ दीजिए, 2 निवाले खिलाइए, लेकिन कभी भी मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मोबाइल टैब नहीं देना चाहिए बच्चे को, ये ध्यान रखिए। तो डाइट जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, चाहे आप जितना भी थेरेपी दे दो। तो ये मेरे से मैं क्या कहता हूँ, मतलब मेरी विनती है आप सब पेरेंट्स से कि डाइट का बहुत महत्वपूर्ण है थेरेपी में। अगर वो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। व्यवहार को कम करने में ओटी कैसे मदद करता है? बच्चों में, ऑटिज्म वाले बच्चों में बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं। इसमें हम आप क्या बात करेंगे, कोई एक बिहेवियर ले लेते हैं। मतलब समझ लीजिए एक बच्चा जो है दौड़ता रहता है, इसको आप हाइपर एक्टिविटी कह सकते हो, पुअर सिटिंग टॉलरेंस कहते हो, या रेस्टलेसनेस कह सकते हो। इस एक्टिविटी, इस बिहेवियर को कैसे रोकें? तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके बच्चे के हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क स्वीट्स दे रहे हो, चॉकलेट्स दे रहे हो, बिस्किट्स दे रहे हो, जंक फूड्स दे रहे हो, तो बच्चे का एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, इतना एनर्जी रख के वो बच्चे को शांत से बैठने नहीं देगा, बच्चे को कहेगा कि दौड़ जब तक तू थकता नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम जो देते हैं डाइट उसमें जो है हमें मॉड्यूलेशन करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डाइट कितना ज़रूरी है। अभी आइए ओटी के साइड। ओटी में आप क्या कर सकते हैं, ओटी में जो है उसको हमें टायर्ड कराना है। टायर्ड कराने के लिए सिंपल एक्टिविटी है, ट्रैम्पोलिन कहते हैं, जिसमें वो स्प्रिंग रहता है, उसमें जंप कराना है। मतलब समझ लीजिए 50 बार जंप करना है, 50 से 100 बार, 3 सेट ऐसे कराएंगे तो कम से कम 1 या 2 घंटे तक उसका जो है एक्टिविटी लेवल जो है कम हो सकता है। अगर आपके घर में खुली जगह है तो आप स्विंग भी लगा सकते हैं। कस्टमाइज्ड स्विंग मिलता है जिसको डिस्क स्विंग कहते हैं, वैसे जो है एक स्विंग लगा के उसको उसमें स्टिमुलेशन दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या वरना कुछ ना कुछ एक्टिविटी जिससे वो दौड़े, भागे और पसीना निकले, तो ऐसे एक्टिविटीज देने से डेफिनेटली आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो सकती है। विकास में देरी वाले बच्चों में
आपका क्या सकारात्मक प्रतिभा दिखाती है कि माता पिता को ध्यान केंद्रित कराना चाहिए और अपने बच्चे को स्टार बनाना चाहिए? बहुत सारे बच्चों में जो है जिनको ऑटिज्म रहता है, हिडन स्किल्स कहते हैं, मतलब अंदर उन लोगों के बहुत सारे मतलब स्किल्स रहते हैं जिससे आगे जाके वो लोग उसमें कामयाब हो सकें। जैसे कि हो गया गाना गाने का हो गया, या तो म्यूजिकल स्किल्स हो गया। वैसे बच्चे पियानो वगैरह कीबोर्ड अच्छे से बजा सकते हैं, हारमोनियम अच्छे से बजा सकते हैं, या तबला अच्छे से बजा सकते हैं। मतलब हम बड़े लोग जैसे पेरेंट्स थेरेपिस्ट है, हमें जो है उस बच्चे में देख के मतलब 4 साल के बाद डेफिनेटली द चाइल्ड दिखा सकता है आपको कि क्या लाइन में वो इंटरेस्टेड है। मतलब चंद बच्चे गाने को बहुत सुनते हैं, चंद बच्चे डांस को अच्छे से देखते हैं, चंद बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा करते हैं। मतलब अगर हम सही समय पे बच्चे की उस ख्वाहिश को देख के, उस इंक्लिनेशन को देख के इनकरेज करेंगे तो डेफिनेटली नॉर्मल बच्चों से भी ये लोग ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। तो एज पेरेंट्स हमें क्या करना है कि देखना पड़ेगा कि इस बच्चे को क्या अच्छा लगता है, तो उसमें करेंगे। तो इसके 2 फायदे हैं, एक जो है बच्चा शांत भी हो सकता है, आपकी बात सुनेगा भी, और दूसरा जो है उसका टैलेंट को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ कीजिए आप। आत्म केंद्रित और असाधारण छिपे प्रतिभा वाले अद्भुत लोग। किम पीक ने संगीत बुलबुल साहित्य विशेष क्षेत्रों पर 12,000 से अधिक पुस्तकों के विशेषज्ञ को याद किया। एक बार में 2 पेज बाएं आंख पर, बाएं पेज और एक ही समय में दाहिनी आंख पर दाएं पेज पढ़ सकते हैं। 8 सेकंड में 2 पेज याद कर सकते हैं। स्टीफन विल्शर मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ मानव कैमरा कह जाता था। एक बार जब वह एक शहर के परिदृश्य को देखता है, जैसे कि एक विमान से, तो वह इसी पूरी तरह से स्मृति से खींचा सकता है। प्रत्येक इमारत पर फर्श और खिड़कियों की संख्या के ठीक नीचे उनके कार्यों पर उनके YouTube लिंक देखें। कुछ अन्य विशेष रूप से दिलचस्प लोग जिन्हें ऑटिज्म था। एक छोटा लड़का अगले दिन शाम को ओपेरा में पहली बार सुनी गई जटिल आर्या को वापस गा सकता था। एक और लड़के ने रोमन साम्राज्य का उदय और पतन शब्द याद किया था। वह इसे पीछे या आगे पढ़ सकता था। अन्य बच्चों ने तारीखों और पिछली घटनाओं को सटीकता के साथ याद किया। जैसे कि डाउन ने कहा एक लाइटनिंग कैलकुलेटर था। एक अन्य को खड़ी या हवाला दी बिना समय बिताने की पूरी सराहना थी। आपके बच्चे में एक अद्भुत छिपी हुई प्रतिभा है, उस पर काम करें। बस अपनी ऊर्जा उस चीज़ पर न लगाएं जिसके उन्हें कमी है। अपने बच्चे को सामाजिककरण के लिए मजबूर ना करें। उन्हें यह पसंद नहीं है और सामाजिककरण नहीं करना ठीक है।